क्या बात है कि टीनेजर्स आउट ऑफ कंट्रोल होके बैक आंसर्स देते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद के काम भी नहीं देख लेते हैं। कई बार तो आपकी सो कॉल्ड खिटपिट से सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि टीनेज बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और नया खून बनता है, जिसकी वजह से टीनेजर्स बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं और उनका गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। ये जोश, ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन उन्हें खुदकशी के चौखट तक ना ले जाए, उससे पहले पहले पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी शादी कर दें। मगर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अर्ली मैरिज। इसका मतलब है करेक्ट टाइम पर शादी की जाए। ये फूल पौधे भी हमको एक सबक देते हैं। पौधों में फ्लावरिंग स्टेज आने के बाद पहले बड आता है, जिसको कली कहते हैं। वो कली भी खिलती है, खिलने के बाद पॉलिनेशन होता है। वैसे तो समझदार को इशारा काफ़ी है, मगर फिर भी कली आने के बाद जस्ट पॉलिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाता और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। मतलब कि मैरिज जल्दी नहीं होनी चाहिए और लेट भी नहीं होनी चाहिए। 30-40 ईयर्स तक बच्चों के खर्च उठाते हैं और बहुत कम लोग ही बेटियों की शादी इन टाइम तो कर देते हैं। मगर लड़कों के मामले में बोलते हैं कि पहले कुछ बन जाए, और इस बनने के चक्कर में कुछ लोग तो पीएचडी करके भी जॉबलेस रहते हैं। कुछ तो बहुत ही स्ट्रगल करके एमबीबीएस की डिग्री भी हासिल करते हैं, फिर भी जॉब के लिए फिर से एंट्रेंस देना पड़ता है और एमडी पास करना पड़ता है। मेरे दोस्त ने ग्रुप्स के एग्जाम पास करने के लिए कोचिंग ज्वाइन की और फिर जी तोड़ मेहनत की, यहाँ तक कि आधा सर गंजा हो गया, मगर नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट जॉब तो ज्वाइन कर ली, मगर अब शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। देखिए, रोशनी के लिए सीएफएल बल्ब नहीं है तो कैंडल से भी काम चलेगा, मगर करंट के इंतजार में डिनर को स्किप कर देना कौन सी समझदारी है। इसलिए लाइफ एज अ होल अगर कंसिडर किया जाए तो उसमें क्वालिटी टाइम को सेव किया जा सकता है करेक्ट टाइम पर शादी करके। इन टाइम फैमिली मैन होने के साथ ही टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस को हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए यूज करेंगे, और नहीं घरों के चक्कर लगा के, फ्लर्ट करके, नाइट चैटिंग करके, मल्टीपल अट्रैक्टेंट, लो मैरिज करके, डेटिंग करके, नाइट आउट्स करके। टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस का क्या होता है? क्योंकि कपल्स जनरली एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होते, हर एक खर्च को समझते हैं, मैच्योर एटीट्यूड रखते हुए खुद ही से सभी कामों की जिम्मेदारी लेते हैं और फिजिकली एंड मेंटली डेली लाइफ सोसाइटी में पार्टिसिपेट भी करते हैं। वरना अपनी ही माँ को नौकरानी समझेंगे और फादर को एटीएम मशीन। इन टाइम मैरिजेस में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने की वजह से फैमिली रिलेशंस को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सास को पोता भी जल्दी मिल जाता है, और वहीं उसके उल्टे लेट मैरिजेस में फर्टिलिटी रेट कम होता है या फिर बच्चों में मेंटल हो सकता है। यू में कंसल्ट डॉक्टर्स। इम्यूनिटी पावर भी लेट मैरिजेस में कम होने की वजह से जल्दी ही अपने पार्टनर को खो देते हैं या फिर इलाज के लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। वहीं इन टाइम मैरिजेस में बच्चे जल्दी बड़े होकर इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और आगे आपके बच्चों की शादी में भी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अटेंड करते हैं और ओकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जॉयफुल इवेंट बनाते हैं। वहीं जब लेट मैरिड कपल्स अपने बच्चों की शादी करते हैं तो हो सकता है कि कपल्स में से सिर्फ एक ही जिंदा हो और अरेंजमेंट के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली अकेले ही देखना पड़े। एक आदर्श बहू भी अपने सास के 60 साल सठियाने से पहले पहले अपने वुड बी हस्बैंड से शादी कर लेना, वरना लेट मैरिजेस के चक्कर में तो वाइट हेयर्स के साथ मर जाते हैं और शादी भी नहीं होती। इन टाइम मैरिजेस में लड़की एज अ बहू बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाती है, अगरचे कि लड़की को डॉटर के जैसा ट्रीट किया जाए। सास बहू के बीच के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी जल्दी शादी में ही है, और फिर तो फैमिली भी यूनाइटेड रहती है। क्योंकि यंग पौधे को उखाड़ो और दूसरी जगह लगाओ तो ये आसान होता है, फूलों से भरा पौधा उखाड़ो और लगाओ, एडजस्टमेंट के चांसेस कम होते हैं। और एडजस्टमेंट को बुखार आ जाएगा जब हस्बैंड शादी के तीसरे दिन अपने मूंछों को डाई करेगा। इन टाइम मैरिजेस के लिए रिश्ते ज़्यादा मिलेंगे, वरना बेबहार बागों को कौन देखता है। हम पुराने लोगों को कुछ नहीं समझते, मगर हम आगे सीखेंगे कि एक्सपीरियंस हमेशा ही नॉलेज से बड़ा होता है। क्योंकि इन टाइम करने से टीजिंग, रैगिंग, एडल्ट्री और अदर क्राइम्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे। मानव निर्माण करने वाले को खूब पता है कि फ्लावरिंग स्टेज कब देना है, क्योंकि ब्लूमिंग स्टेज के साथ ही ख्वाहिशात प्रचंडता के साथ पैदा हो जाते हैं। और शायद आपको फ़र्क ना पड़े कि नौजवान पीढ़ी उस ख्वाहिशात के लिए अल्टरनेट रास्ता ढूंढे। स्टिचिंग तो जूते सीने वाले को भी आती है, पर टेलर को देने के कपड़े मोची को देने से स्टिचिंग में फ़र्क आ जाएगा। कपड़ा भी डैमेज होगा और पहनने नहीं आएगा, कोने में पड़ा रहेगा। अगर किसी का हम सफ़र गुजर जाए तो उसकी भी रीमैरिज करा देनी चाहिए, सदमे से उभारने के लिए और उजड़ी हुई ज़िंदगी फिर से रिलिश करने के लिए। मैरिज से अच्छा तोहफा क्या होगा? बच्चे को मार लगे तो चॉकलेट में उलझा के चुप करा लेना, वरना रोता ही रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।